डायमंड को खरीदने के बाद अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो इसकी कीमत लगभग आधी रह जाती है। सच्चा प्यार दिखाना है तो डायमंड देना जरूरी है। मेरी इस वीडियो से उन लोगों को काफी दुख होगा जिन्होंने रोमांस के चक्कर में डायमंड रिंग के ऊपर काफी पैसा खर्च कर दिया है। आप सबने डायमंड के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? वो चमचमाता सा पत्थर जिसे सबसे कीमती और खास माना जाता है। लेकिन क्या ये सच इतना खास है? आज मैं आपको डायमंड की ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जो शायद आपको पहले कभी किसी ने नहीं बताई हो। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये डायमंड का चक्कर है क्या। तो कहानी शुरू होती है भारत। पुराने जमाने में भारत के गोलकुंडा की खदानों से दुनिया का सबसे बेहतरीन डायमंड निकलता था। ये राजा महाराजाओं की शान और ताकत का प्रतीक था। लेकिन असली खेल 1800 के दशक से शुरू हुआ जब दक्षिण अफ्रीका में डायमंड की खदानें मिलने लगी। अब हुआ ये कि जब इतनी सारी खदानें खुल गई तो डायमंड की सप्लाई बढ़ गई। और आप जानते ही हैं, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो उसकी कीमतें गिरने लगती। पर डायमंड के व्यापारियों ने एक बड़ा खेल खेला। उन्होंने डायमंड को दुर्लभ और महंगा दिखाने के लिए एक खास रणनीति बनाई। डी बियर्स एक कंपनी जिसने सन 1888 में डायमंड मार्केट को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इस कंपनी के पीछे थे सेसिल रोड्स। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की लगभग हर खदान पर कब्जा कर लिया। लेकिन बात सिर्फ खदान तक नहीं रुकी। डी बियर्स ने अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से काम किया। सबसे पहले इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में डायमंड प्रोडक्शन का 90% कंट्रोल करना शुरू किया। फिर यूरोप में सेंट्रल सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम स्टार्ट किया और डायमंड की कीमतें तय करने लगे। अमेरिका में ये कंपनी सीधे सीधे काम नहीं कर सकती थी, इसलिए एजेंट्स के जरिए इन्होंने अपना जाल फैलाना शुरू किया। वहीं जापान में 1960 के दशक में उनके मार्केटिंग अभियान से डायमंड रिंग पहनने का चलन 5% से बढ़कर 60% हो गया। और फिर आया इनका सबसे बड़ा दांव, अ डायमंड इज फॉरएवर, हीरा है सदा के लिए। ये लाइन सन 1947 में शुरू की गई और लोगों के दिमाग में ये बात बैठा दी गई कि अगर सच्चा प्यार दिखाना है तो डायमंड देना जरूरी है। अब दोस्तों, डायमंड की एक और कहानी है जो इतनी चमचमाती नहीं है। अफ्रीका के कई हिस्सों में डायमंड खदानों से निकाले गए पत्थरों को ब्लैक डायमंड कहा जाता है। इसका पैसा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट और हिंसा को फंड करने में इस्तेमाल होता है। सीरिया, लियोनी और कोंगो जैसे देशों में मजदूरों का शोषण किया जाता है। उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं और उनकी जान तक जोखिम में रहती है। यूनाइटेड नेशंस ने किम्बरले प्रोसेस नाम की एक प्रक्रिया शुरू की ताकि ब्लड डायमंड्स को बाजार से हटाया जा सके। लेकिन अगर सच कहूं तो यह प्रक्रिया पूरी तरह सफल नहीं हो पाई। अब बात करते हैं लैब ग्रोन डायमंड्स। ये असली डायमंड्स जैसे ही होते हैं, पर इन्हें लैब में बनाया जाता है। इनकी कीमत पारंपरिक डायमंड्स के मुकाबले बहुत कम होती है। आमतौर पर एक लैब में बनाए गए हीरे की कीमत प्राकृतिक हीरे की तुलना में 60 से 85% कम होती है। पर कुछ लोग अभी भी नेचुरल डायमंड्स को ही क्यों पसंद करते हैं? पहला रीजन है भावनात्मक जुड़ाव। लोग मानते हैं कि नेचुरल डायमंड लाखों साल पुराना है और इसका एक इतिहास है। दूसरा रीजन है कि हर नेचुरल डायमंड का कट, रंग और बनावट अलग होती है। और तीसरा मुख्य कारण है पारिवारिक मूल्य। कई बार डायमंड पीढ़ियों से विरासत में मिलता है। हालांकि लैब ग्रोन डायमंड ब्लड डायमंड के मुद्दे से मुक्त होते हैं और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। दोस्तों, अब ये समझते हैं कि डायमंड में निवेश करना एक अच्छी विकल्प क्यों नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड का मूल्य जनरली स्थिर रहता है और इसको बेचना और खरीदना बहुत आसान है। वहीं रियल एस्टेट में लंबे समय में संपत्ति बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है। और स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, अगर इनमें सही समय पर निवेश किया जाए तो ये अच्छे रिटर्न्स देते हैं। वहीं पर डायमंड को खरीदने के बाद अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो इसकी कीमत लगभग आधी रह जाती है। अगर आपको इस बात को चेक करना है तो आप अपने घर में रखे किसी भी डायमंड को सुनार के पास ले जाकर उसको बेचने के लिए बोलें। तभी आपको पता चलेगा कि आपने जिस कीमत पर उसको खरीदा है उसकी कीमत अब वो आधी देने को भी तैयार नहीं होगा। डायमंड पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ है,
लेकिन निवेश के लिए बहुत कमजोर विकल्प है। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कुलीनैन डायमंड सन 1905 में दक्षिण अफ्रीका में मिला था और हमारे देश का कोहिनूर डायमंड अब ब्रिटेन के ताज का हिस्सा है। तो दोस्तों, डायमंड का असली सच ये है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग का खेल है। ये न तो निवेश के लिए अच्छा है और न ही इसका मूल्य समय के साथ बढ़ता है। लैब ग्रोन डायमंड्स ने इस इंडस्ट्री को बदलना शुरू कर दिया है, लेकिन फैसला आपका है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगली बार डायमंड खरीदने से पहले 2 बार सोचें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।